इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सभी को मालूम है कि हम सदियों तक गजनी, गोरी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगलों के तथा उसके बाद गए गुजरे, अंत में अंग्रेज लोगों के भी हम लोग गुलाम रहे और उस गुलामी से स्वतंत्रता पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे लोग अपने इस देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण उत्सर्ग कर दिए। बहुत सारे गुमनामी लोग भी अपना जीवन खपा दिए इस देश के लिए, हम लोगों के लिए, और जिसको हम आज इस पर्व पर तहे दिल से हार्दिक शुभकामना या उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन लोगों ने अपना अमूल्य त्याग कर, जान दे करके या न्यौछावर करके हम सभी को जो स्वाधीन कराया, आज गणतंत्र दिवस का परम उत्सव मनाने का मौका दिया। सभी जो स्वतंत्रता प्रेमी लोग या जो इसके लिए जीवन खपा दिए, उनको हम बहुत ही उन लोगों के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया गया। असहयोग आंदोलन बहुत सफल रहा, लेकिन अंत में चौरा चौरी कांड जो हुआ, थाना फूंक दिया गया, उसमें उसको फिर उनको वापस लेना पड़ा। अंत में 1930 में, अंत में नहीं, बीच में ही संघर्ष की लड़ाई के दौरान ही 1930 में गांधी जी के द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। उसमें भी हमारी स्वतंत्रता नहीं मिली। बाद में गांधी जी का रूप पहले से अभी तक ये अहिंसावादी होकर के विनम्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। देश की आज़ादी पाने के लिए 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। यह आंदोलन, हालांकि 1942 में भी यह आंदोलन हमको हमारी स्वतंत्रता नहीं दिला सका। इसके बाद लेकिन बहुत ही सफल रहा। गांधी जी का इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने सब भारतवासियों को अपने इस आंदोलन में हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। अब देश, उनका कहना था कि अब देश बिना हथियार उठाए अंग्रेजों के खिलाफ हमारी स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। बाद में 1946 ईस्वी में नौ सैनिक विद्रोह हुआ। इसमें जो हमारे भारतवासी अंग्रेजों के तरफ से सेना में भर्ती होकर के और देश की आज़ादी के, देश को चलाने में अंग्रेजों की मदद करते थे, अब उन्हें भी आभास हुआ कि अब ऐसे हम लोगों का देश स्वतंत्रता नहीं झेलेगा। और सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने ही नौसेना विद्रोह कर दिया। विद्रोह बहुत सारे कोनों में, कराची में, कलकत्ता में और सब बम्बई में, हर जगह विद्रोह चालू हो गया। और भारतीय सेना एकदम रोड पर उतर आई। भारतीय झंडा तिरंगा लहरा करके और गाड़ियों पर नारा लगाया गया। अंग्रेजों को मालूम हो गया कि यह आंदोलन बहुत ही जबरदस्त है, अब यहाँ भारत में टिक पाना बड़ा मुश्किल काम है। अतः उनके मन में 1946 के आंदोलन के द्वारा यह महसूस होने लगा कि अब हम लोग आगे टिक नहीं पाएंगे, भारत को स्वतंत्रता देना ही हम लोगों का अब एक सही रास्ता होगा। 1946 के इस आंदोलन के बाद 1947 में अंग्रेजों ने हम लोगों को संविधान बनाने का अपना ये स्वतंत्रता घोषित कर दिया। तो
संविधान हमारा निर्माण होने लगा। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 18 दिन 3 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा और 26 जनवरी 1950 में यह संविधान ये लागू किया गया। तभी से यह गणतंत्र दिवस ये अपना रूप लिया और हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं और ये आज़ादी को याद करते हैं। यह वास्तव में हमको बहुत बड़ी सीख देता है। जिन लोगों ने हजारों हजार लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है उनको हम आज याद करते हैं। हमें सीख ये मिलती है कि हमें भी इस आज़ादी को अछूते रखने के लिए जीवन भी देना पड़े तो इसको कम ही समझना चाहिए और देश भक्ति में, देश सेवा में, राष्ट्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग बलिदान करने की भावना हर वक्त समाहित रखना चाहिए। अंत में जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंदन बाबू बोलिए। अभी हम लोगों के बीच रामपुकार सिंह मास्टर जी स्वतंत्र ब्रांच स्कूल के स्वतंत्र हेड स्कूल के हेड टीचर रिटायर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा संजय सिंह मास्टर साहब जी, जयप्रकाश सिंह जी मास्टर साहब जी और हमारे बड़े भाई सभी उपस्थित हैं। और मैं कहूँगा रामपुकार भैया से कि कविता बड़ा बढ़िया बोलते हैं और हमारे आज की ऐसी ख्याति हो गई है कि बाहर अलग अलग स्टेटों में भी जा करके रामपुकार सिंह भैया जो है कविता समाज को उन्नयन में भी हर क्षेत्र में भी ये बात अपना रखते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना कुछ वक्तव्य दें हमारे इस समारोह में। आइए। थोड़ा विलम्ब हो गया था भैया को। सबसे पहले भारत माता को नमन। भारत माता के प्रति समर्पित जो भी कार्य करता है उसको भी तहे दिल से नमन। वक्तव्य तो आप लोग दिन भर बहुत सुनेंगे। जैसा भाई साहब बोले हैं कविता के बारे में, आज सबसे अधिक महत्व तिरंगा का है। तिरंगा याद दिलाता है हम लोगों के इतिहास को, भूत का हो चाहे वर्तमान का हो चाहे भविष्य का हो। जब तक ये फहरा रहा है हम भी फहरा रहे हैं, घर में हो या जंगल में हो। जिस दिन ये नहीं फहराएगा उस दिन हम लोग भी फहराना बंद हो जाएंगे। इसलिए वर्ष में ये 3 कार्यक्रम किया जाता है राष्ट्रीय झंडे को नमन करते हुए, ताकि हम याद रखें कि हमें क्या संदेश दे रहा है। आइए छोटी सी एक गजल तिरंगे के ऊपर आप लोग के खिदमत में पेश। गजल का शुरुआत है, कितना इसमें जान है जान तिरंगे में बता क्यों नहीं देते, है जान तिरंगे में बता क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादों को मिटा क्यों नहीं देते, है जान तिरंगे में बता क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादों को मिटा क्यों नहीं देते, तासीर हर एक रंग की
तीन रंग है। तासीर हर एक रंग की है खास निराली, यह बात यहाँ सबको बता क्यों नहीं देते, यह बात यहाँ सबको बता क्यों नहीं देते। अरे खून देश के भक्तों ने बहाया हिफाजत में, खून देश के भक्तों ने बहाया हिफाजत में, तुम याद ये फिर सबको दिला क्यों नहीं देते। बिना खून बहाए तिरंगा नहीं फहरा रहा है। घुटते हैं दिली दिल में जो अरमान तुम्हारे, घुटते हैं दिली दिल में जो अरमान तुम्हारे, तुम याद ये फिर सबको दिला क्यों नहीं देते, तुम याद ये फिर सबको दिला क्यों नहीं देते। अरे दुश्मन तो बराबर ही किए जाते हैं साजिश, शायद कोई बोले कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ साजिश नहीं करता, दुश्मन तो बराबर ही किए जाते हैं साजिश। सोए हुए लोगों को जगह क्यों नहीं देते, सोए हुए लोगों को जगह क्यों नहीं देते। क्षमता कम नहीं है लेकिन हम लोग 90% सो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लहरा के तिरंगे को हर एक संत फलक पे, लहरा के तिरंगे को हर एक संत फलक पे, तुम शान तिरंगे की बढ़ा क्यों नहीं देते, तुम शान तिरंगे की बढ़ा क्यों नहीं देते। और तिरंगे का संदेश है आप लोग के लिए कि अभिमान तिरंगा पे करते हो आप सब, इस बार मिलजुल के चमक इसकी बढ़ा क्यों नहीं देते, मिलजुल के चमक इसकी बढ़ा क्यों नहीं देते। और जो संस्था ये कार्यक्रम आयोजित की है, वतन के बारे में इस संस्था का क्या विचार है, डॉक्टर एस.के. सिंह जी के विचार को जो संस्था के माध्यम से आ रहा है, एक गजल के रूप में आप लोग के खिदमत में पेश है। हाँ, एस.के. सिंह जी ध्यान दें, आप क्या संदेश दे रहे हैं वतन के बारे में। खूबसूरत वतन हमारा है, खूबसूरत वतन हमारा है, छोटा हो या बड़ा गुजारा है। खूबसूरत वतन हमारा है, छोटा हो या बड़ा गुजारा है पति पावनी धरा अपने, सबों से खूबसूरत ये चमन हमारा है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव क्या दीवाने थे, उन्हीं के याद में ये रोता वतन हमारा है। अटक कर जान दे दी फांसियों पे तीनों ने, यही सुन सुन के जल उठता बदन हमारा है, यही सुन सुन के जल उठता बदन हमारा है। अरे उन्हें अगर चाहते गांधी जी को हम लोग इतना सम्मान देते हैं, लेकिन कलम वाले के दिमाग में वैसा नहीं है कि उन्हें अगर चाहते गांधी बचा भी सकते थे। किताबों में लिखा है, ये नहीं हम कथन हमारा है। शहीदों के लहू से सनी हुई माटी, शहीदों के लहू से सनी हुई है माटी, पुकार दिल से ऋणी उनका वतन हमारा है, पुकार दिल से ऋणी उनका वतन हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जयप्रकाश भाई मास्टर साहब 2 शब्द बोलेंगे। अरे वहां आने दीजिए। हेलो, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित समाज के सभ्य नागरिकगण, हमारे मित्र श्री राम पुकार सिंह जी, संजय सिंह है, जितेंद्र सिंह है, जय कुमार सिंह जी, और आप सभी नागरिकों का आज इस 26 जनवरी के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है और धन्यवाद है।
ये ऐसा अवसर है कि इस दिन हम लोग किसी न किसी रूप में एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश को स्वतंत्र कराया वो देखा था, क्या वो इस 77 वर्ष में 77 तो गणतंत्र दिवस का है, स्वतंत्रता उसके 2-3 साल पहले मिल चुकी थी, 3 साल हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारे समझ से तो नहीं, हम लोग पुराना इतिहास अभी सुजान भाई साहब ने पूरा बताया, लेकिन हमारे समझ से पहले मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा, और अभी जो है वो देश के नेता लूटा, जिसको जहाँ जो भी मिल रहा है वो लेता जा रहा है। अच्छा ये बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आज तक किसी देश के इस देश के नेता का कोई लड़का IAS IPS है? नहीं है। वो अपने लड़के को बनाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनाना चाहते, वो बनाना चाहते हैं नेता। कि नेता बनेगा तो ब्यूरोक्रेट्स तो पानी भरने लगेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स बन करके क्या होगा? याद है हमको, एक बार पढ़े थे, मायावती जी ने की इच्छा थी, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा भी है या बताया भी है कि वो भी IAS बने जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन काशीराम जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि IAS बन करके क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि IAS तुम्हारे पानी भरे, IPS तुम्हारे पानी भरे, उससे ऊपर जाओ। तो इसका मतलब है कि आपको बनाया गया, जब ऊपर आते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर शासन करने लगते हैं, चाहे आपकी योग्यता कुछ भी। ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS पूरा पढ़ाई करके, पूरा मेहनत करके आते हैं, लेकिन आपकी योग्यता क्या है? आपका तो कुछ नहीं, 10 पास हैं तभी आप उस पर शासन करें। कई नेता हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, यहाँ मंच से नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन क्या हम जो देखे थे सपना हमारे देश के जो शहीद हो गए स्वतंत्रता सेनानी, यही इसीलिए देखे थे कि जो लोग आएंगे वो जो बचा खुचा है वो भी लूट के ले जाएंगे। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है इस तरह से चुपचाप एक तो मिलते हैं, गेट टुगेदर, कुछ संकल्प लें, जो एक तो अपनी बुरी आदत हो वो कुछ छोड़ने की चेष्टा करें कि हमारी ये बुरी आदत है, हम छोड़ें। देखिए, ये कहा गया है कि मनुष्य और पशु में क्या सब समान नहीं है। आहार निद्रा है मैं चुनाव समान के एता तो पशु समान धर्मे न एक अधिको विशेष हो, धर्मे न ही न पशु सब पशु में और हम में दोनों में समान विशेषता क्या है? पशुओं में कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, समाज होता है लेकिन वो उस तरह से नहीं उसको वो संचालित करते हैं जैसा हम करते हैं। हमारे में ज्ञान है, तो इस धर्म के कारण हमको अलग किया गया। तो अपने धर्म को, चाहे वो जिस उस समय जो लिखा गया किसी एक धर्म विशेष के लिए ये श्लोक लिखा नहीं गया, चाहे वो जिस धर्म वो यदि ईसाई धर्म को मानता है तो भी वो अपने धर्म पर है, जो मुस्लिम धर्म को मानता है वो भी अपने धर्म पर है, जो हिंदू धर्म है, पारसी है, सिख है, सब अपने धर्म को मानते हुए और उस धर्म के आधार पर अपना एक तो व्यक्तित्व, अपनी एक तो पर्सनालिटी बनाएं और उस हिसाब से आगे समाज को देखते हुए हमारे पास कुछ है तो उसको समाज को दें। समाज को जो कहा गया है कि यदि मान लीजिए आपके कुरान में भी कहा गया है कि यदि आप खाना खा रहे हैं, आपके बगल वाला कोई भूखा सो रहा है तो उसको देखिए, यदि नहीं देखते हैं तो एक तो दोहद शब्द उर्दू में है, दोहद मैंने नरक, दोहद तब आपको नरके मिले, चाहे वो कुरान में है आपके याज्ञवल्क्य के महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि जो भी ईमानदारी से कमाइए उसका कुछ अपने उपयोग करिए, कुछ समाज के सेवा में उसको लगाइए, तभी आपकी भी और समाज की भी भलाई। तो इस आज
77वें गणतंत्र दिवस के बहुत समय नहीं लेते हुए आज इस 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि समाज में रहते हुए समाज का कल्याण करते हुए समाज कल्याण करेंगे तब देश का कल्याण। फर्स्ट डिजर्व देन डिजर्व। मान लीजिए हम अपने डिजर्व नहीं करते हैं और हम जो है सोचने लगे कि हम ये आकाश तोड़ देंगे, तो नहीं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। पहले आपको उस लायक बनाना तब जाकर इसी शब्दों के साथ भाई डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी के प्रति भी और आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कि इस अवसर पर हम लोगों को यहाँ बुला करके एकजुट होने का, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। नमस्कार। हमारे भाई ने जो इस समाज के उत्थान के लिए जो अपना मार्गदर्शन दिया है उस सबको हम सब याद रखेंगे, स्वीकार करेंगे। और इसके आगे जय कुमार सिंह जी से मैं कहूँगा 2 शब्द कहें। समाज के उत्थान के लिए इन्होंने आज 30 वर्षों से लड़ रहे हैं। रिसरा क्षत्रिय जागरण मंच का इन्होंने स्थापना किया, उसमें सभी जयप्रकाश भाई वगैरह सभी लोग मिल करके, हम लोग तो बाद में आए हैं। और समाज के हित में, वैसे तो मैं पहले से ही उसमें था, लेकिन मेंबरशिप नहीं लिया था। खैर आइए जय कुमार बाबू, अपना इनके पिताजी नया बस्ती में भी जो स्कूल है कृष्णा विद्यालय, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही स्कूल को खोलने के लिए। और मैं इसीलिए मैंने इन्होंने हमेशा से समाज के हित में कार्य किया है। धन्यवाद। आज जन कल्याण मंच के सदस्यगण एवं इस इलाके के सभी भाई बहनों और युवकों सभी का इस 26 जनवरी गणतंत्र 77 CS के स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हमारे और देश के प्रति देश के आप लोगों सभी की शुभकामनाएं दे रहा हूं। डॉक्टर संतोष सिंह एक बड़ी ही इनकी बड़ी विशेषता है। हम वक्तव्य नहीं देते हैं क्योंकि पूर्व हमारे वक्ता लोग जो शिक्षक थे उनसे अच्छा वक्तव्य नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक ही बात है, 10 साल 15 साल से डॉक्टर संतोष सिंह को मैं देख रहा हूँ कि किस तरह समाज के लोगों को और देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, ये निरंतर अकेले ही लगे हुए। एक कहा जाता है कि क्वालिटी मेंटेन कीजिए, क्वांटिटी मेंटेन मत कीजिए। क्वालिटी अगर एक रहेगा तो 100 बना देगा, और 100 अगर क्वालिटी नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समय हमेशा घर हो, समाज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, अगर एक आदमी अगर ठीक है तो 100 आदमी अच्छा बना सकता है। 100 आदमी है अगर 100 में ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। ये मेरा अनुभव है। और दूसरी की 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 1950 में हमारा अपना संविधान मिला। जहाँ तक मेरा ज्ञान है 1935 तक अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए संविधान चल रहा था। 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला जो कि गणतंत्र दिवस के नाम से है। गणतंत्र दिवस का माने होता है कि हमारी सारी व्यवस्था जो है एकदम जनता के हाथ में है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो चलाते हैं, तो हमारा ऐसा ही संविधान है कि आपको इतना बड़ा अधिकार दिया हुआ है कि आप उस अधिकार को से किसी को भी हटा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ इस संविधान में आपका कुछ उत्तरदायित्व भी दिया है कि हमेशा हम लोग अपने देश की बात करते हैं, उत्तरदायित्व की बात नहीं करते। हमारा अधिकार जो मिला उसी की बात करते हैं। इसीलिए आज समाज हो चाहे देश हो बिखरा हुआ है, क्योंकि अधिकार के साथ साथ मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी ज्ञान होना चाहिए। देश हो, समाज हो, घर हो, जहाँ रह रहे हो, यही है। और मैं और एक अनुरोध करूँगा कि वही जो भी हमारे लोग अपने से फिनेंशियल स्ट्रांग हो, क्योंकि अपने स्ट्रांग नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ अपना टाइम दे,
अपना कुछ धन दे, कमाए हुए 2% 1% निकाले। जैसे हम बच्चों के लिए अपने घर बना देते हैं, खेत खरीद लेते हैं, बधार कर देते हैं, कुछ परसेंटेज देश के लिए समाज के लिए देशी व समाज के लिए जहाँ रह रहे हैं वहाँ कुछ सामाजिक कार्य की 10 आदमी को फायदा हो, एक आदमी को 10 आदमी को फायदा हो, इस तरह का हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, चाहे और सारी व्यवस्थाएं। और मैं इस मंच के द्वारा इस बार पहले भी बोला था, मेरा एक स्वभाव है, ये मेरे था बरसा मिला हुआ है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं हुआ, मैं निचला का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन अभी मैं कहता हूँ, पिछले बार भी बोला था डॉक्टर SKC से कि किसी तरह की इस व्यवस्था में अगर हमारा कुछ फाइनेंशियल दरकार हो अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी, तो मैं सर्व समय देने के लिए तैयार हूँ और सब समय आपके साथ हूँ। अच्छे कार्य के लिए जो भी करें उसके लिए मैं तैयार हूँ, टाइम देने के लिए भी तैयार हूँ, पैसा देने के लिए। लेकिन जहाँ कुछ विघटनकारी आ जाता है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, वहाँ से हम हट जाते। मेरे परिवार का ही है, हमारे पिताजी ने वहाँ स्कूल बनाया, श्री कृष्ण विद्यालय, 5 कट्ठा जमीन लेकर 1 साल में 2 साल में 5 ठो जमीन बनाया, सब कुछ कर दिया। देखे कि जहाँ वहाँ हो रहा है इधर, उन्होंने लात मार कर चल गया। मेरा भी थोड़ा एग्जाम्पल है, इस वक्त नहीं कहूँगा, नहीं कहना सकता हूँ कि इस स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र देश की बात होनी चाहिए। तो हम अगर समाज अच्छा, घर अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। तो शुरुआती स्टेज में ही करें, अपने घर से करें, समाज से करें, जितना हो सके उतना करें। और मैं फिर एक बार संतोषी को, डॉक्टर संतोषी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि अपना समय पैसा खर्चा करके, समय निकाल के इतने लोगों को बुलाकर और हर एक जो राष्ट्रीय पर्व है उन्होंने अपना मनाते हैं, करते हैं। यही कहकर मैं बात करता हूँ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा। इस बीच में अगर त्रुटिया हो तो अभी सभी भाइयों से क्षमा करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 1 मिनट भाई जी, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट। हम सभी जो भी इस राष्ट्र के लिए जो भी कर सकते हैं, हम सबों ने मिलकर सभी का सहयोग रहा और हम लोगों ने किया, और हम लोग अंतिम पड़ाव के तरफ चल रहे हैं। और एक बार हम सभी एकत्रित होकर के और जो है वंदे मातरम बोलेंगे, इस राष्ट्र के लिए बोलेंगे, और उसके बाद जो है सो सभा का समापन करेंगे। लेकिन 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो समाज के युवा पीढ़ी है, अंजनी दुबे जी मास्टर साहब, वो 2 शब्द कहें और उसके बाद हम सब समापन करेंगे। बस 2 मिनट के लिए रुक जाए। मैं समझ रहा हूं कि समय सबका मूल्यवान है, लेकिन राष्ट्र के लिए हम लोग ये एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। आदरणीय आगंतुक भाव, मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उपस्थित हैं। गणतंत्र का अर्थ मतलब हम समझते हैं जनता का शासन, और जो भी जनता का शासन माने लोगों का, गणों का तंत्र बना हुआ है, वो शासन किसी भी रूप में हो, चाहे कोर्ट के रूप में हो, पुलिस प्रशासन के रूप में हो, संसद के रूप में हो, ये जितने तंत्र हैं वो सब हम लोगों से ही बने। तो परतंत्रता से हम लोग निकले, कई वर्षों तक परतंत्र रहे, उससे हम लोग निकले और निकल करके और 26 जनवरी को हम
गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अपनी अपनी बातों को सभी हमारे आदरणीय लोगों ने कहा, बहुत अच्छा लगा। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। चंदन झा जी 2 शब्द का है। हेलो, यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को, हमारे प्यारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। आज के আমরা এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র দিবস পালন করছি। দেখছি যে সবাই কেউ ভাষা নাম করে আমাদেরকে ভাঙার চেষ্টা করছে, কেউ জাতি নাম করে ভাঙার চেষ্টা করছে, আর কেউ ধর্ম নাম করে ভাঙার চেষ্টা করছে। সবাই কিন্তু এই যে গণতন্ত্র দিবস, আপনি সংবিধানে কথা বলা হচ্ছে, সংবিধানে আর্টিকেল 14, 15, 16 বা 46, এই চারটে যখন আপনি সংবিধানের আর্টিকেলটা দেখবেন, সেখানে লেখা আছে যে সবাইকে এক সমান নিয়ে গড়ে এগোবো। কিন্তু রাজনৈতিক দল, যে কোনোই দল হোক না কেন, নেতারা যা করছে, কেউ জাতি নাম করে রাজনীতি করছে, কেউ ধর্ম নাম করে রাজনীতি করছে, কেউ ভাষা নাম করে রাজনীতি করছে, নিজস্ব বর্চস্বটাকে বাড়ানোর জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য দেশকে ভাঙার চেষ্টা করছে। আমরা সুখে দুঃখে একসাথে থাকার পরিকল্পনা, সেটা আমরা আর মনে রাখতে পারছি না। আমরা ভুলে গেছি রানী রাসমণিকে, আমরা ভুলে যাচ্ছি স্বামী বিবেকানন্দজিকে। কিছু লোক বলে যারা হিন্দিতে কথা বলে তারা গুটকাখোর, কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে শিকাগোতে গিয়ে সেখানে স্বামী বিবেকানন্দজি হিন্দিতে কথা বলেছিলেন। কেন ভুলে যাচ্ছি আমরা? আজকে আমরা রানী রাসমণিজিকে ভুলে যাচ্ছি। রানী রাসমণিজি আজকে আমাদের ইডেন গার্ডেন দিয়েছেন, রানী রাসমণি আজকে আমাদেরকে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির দিয়েছেন। সেইখানে যখন উনি একটা শূদ্র জাতি থেকে ছিলেন, একটা যখন মন্দির নির্মাণ করেন, পুরোহিতরা সেখানে পুরোহিতে পদ নেওয়ার জন্য তৈরি ছিল না, তখন উনি রামকৃষ্ণ পরমহংস দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমি এই পদটা নেব। আমি সেই সময় এই পশ্চিম বাংলার মাটিতে যা ক্রান্তিকারী আমরা দেখেছি, আজকে ভুলে যাচ্ছি আমরা, কিন্তু ভুলে গেলে হবে না। রানী রাসমণি কি না করেছেন আমাদের জন্য। সেইখানে আপনার ট্যাক্স লাগিয়ে দিয়েছিল সরকার, তখন মাছুয়ারারা যা মাছ ধরতো তাদের উপরে ট্যাক্স লাগিয়েছে। উনি কি করেছে? পাট্টাতে নিয়ে তাকে ঘিরে দিয়েছে, লাস্টে দিয়ে ট্যাক্সটাকে তুলতে হলো। আজকে রানী রাসমণিজিকে আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমরা অহিটোলা ঘাট, নিমতলা ঘাট, বাবুঘাট কি না করেছে রাসমণিজি, আমরা আজকে আমি নিজে 10 জনকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু লোক বলতে পারছে না কি 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 উনি করেছেন। উনার কৃতিগুলো ভুলে যাচ্ছি। এই বাংলার মাটিতে যত আজকে আমরা শুধু রানী রাসমণিজি শুধু পশ্চিম বাংলার জন্য করেননি, বাইরে আজকে বানারসে আপনি পুরী জগন্নাথ মন্দিরে যে রাস্তাঘাট হয়েছে তার পরিকল্পনা কিন্তু রানী রাসমণি করে গেছেন। উনি গঠন করিয়েছেন রাস্তাঘাট, ওইখানে আমরা সুন্দরভাবে যেতে পারছি। আজকে আমরা ভুলে গেলে হবে না। আজকে আমরা ধর্ম নাম করে, ভাষা নাম করে, রঙের নাম করে, যে ওই ভাগোয়া কালার করেছে সে একটা অমুক দল আছে, সেই গ্রিন কালার করেছে সে একটা অমুক দল আছে, না, আমাদেরকে কিন্তু রঙ আমাদেরকে তৈরি করে দেয়নি। আমরা একটা মনে রাখতে হবে যে এইটা আমরা আজকে যদি এই পিত কলার যদি পরে থাকি আমি জন সুরাজ হয়ে গেলাম, সেটা না। আমরা কোনো দলের লোক না, দল যে কোনোই হোক, কিন্তু আমরা এক ছিলাম, এক আছি, আর একই থাকবো। সুখে দুঃখে আমরা একজন আরেকজনকে হেল্প করব, একসাথে থাকবো। সেটা শব্দ বলে আমি আমার শব্দটাকে বিরাম করছি। ভারত মাতা কি জয়। অতি সুন্দর চন্দনজি বলেছেন কি আমি আর চাই যে কোনো দলে থাকি, রাষ্ট্র উন্নয়ন কি করে হবে সেটা মনে রাখতে হবে, এটা মনে রাখতে হবে। উনি আপনার সামনে একটা চিজ রাখলেন, রানী রাসমণি অত্যন্ত महत्वपूर्ण কথা উনি বলেছেন। আজকে এই রকম
অনেকও রাষ্ট্রহিত যেটা মা বোন করেছে সেটাকে আমি ভুলে যাচ্ছি। আমি আর জাতি ধর্ম সমুদায়ের মধ্যে ফেসে যাচ্ছি, जिलावादे फेसे जाची, राज्यवादे फेसे जाची कि आमी এই রাজ্যে লোক, আমি এই জেলায় লোক, আমি এই মহল্লায় লোক, আমি সেটা করতে হবে না। আমি আর সবাই সবাই এক দেশে লোক, এটা মনে রাখতে হবে। কেউ বাঙালি, কেউ বিহারি, কেউ মাদ্রাসি, কেউ উড়িয়া, কেউ সন্থালি, সবাই ভারতবাসী। আমি আর সবাই এক, আমি আর সবাই এক, এই চিন্তা করে আমি আর কে এগিয়ে যেতে হবে। চাই যে কেউ ভাই, যে কেউ বোন, যে কেউ মা, যে কেউ युवा, যে কোনো দল করে, আমার কোনো প্রতিবাদ নেই, ওনার সঙ্গে আমার কোনো হিংসা নেই। আম জন কল্যাণ হিংসা কোনোদিন রাখবে না, থাকবে না। অন্য যে কেউ গলত কাজ করবে সেটাকে শুধু বিরোধিতা করবে, চাই কোনো দল হোক, চাই নিজেই দল কেন না। আমি বলবো রাষ্ট্রের জন্য আমি আর এগিয়েছি। আপনার এই খটির বাজারে ছেলে, আমি আশেপাশ লোককে দেখে চিন্তা ভাবনা করে একটা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি কারে এগিয়েছিলাম মহেশ জয়জন কল্যাণ মঞ্চে। মহেশ জয়জন কল্যাণ মঞ্চে আমি আর এগিয়েছি। তারপরে যখন আমি অফিসিয়াল কাজের জন্য আমার যে নিডি পারসন আছে তাকে সুবিধা জন্য যখন আমি অফিসে যাচ্ছি, তাহলে লোক বলছে আপনি কোন দল লোক। আমি বলি রাষ্ট্রীয় লোক বলে এই কোনো কথা হলো না। তারপরে চিন্তা ভাবনা করে সবাই লোক মিলেমিশে আম জন কল্যাণ পার্টিকে গঠন করলো আর সবাই মিলেমিশে কাজ করলো। আমি আজকে কোনো অফিসে আপনার কেউ কোনো কাজ হয়ে বলবেন, আমি যাব আপনার জন্য, আপনার জন্য যেখানে হয়, দরকার হলে চিফ মিনিস্টার হয় या অন্য বিভাগ হয়, আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন দেবেন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমি ওখানে যাব, আপনার জন্য কিছু করব। এ মনে রাখে না, এ চিন্তা ভাবনা করে আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন এই অন্য লোক, অন্য দলের লোক, না, কোনো না দল না, আপনার দলের লোক, আপনার নিজে আপনার জন্য আমি করছি। আমার এই চিন্তা ভাবনা, এই কথা বলে আমি সবাই যে বড়দা আছে তাকে নমন, ছোট দা युवा আছে তাকে সঙ্গে আশীর্বাদ যে, আর ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আছে তারকে আমি আশীর্বাদ দিয়ে এই সভাকে এখন শেষ করছি। আর আশা করছি কি আমি আর সবাই মিলেমিশে কাজ করব। আমি সবাইকে বলবো কি একসঙ্গে এসে আমি আর জয়কার করি, নিবেদন করব কি আমি আর সবাই দাঁড়াই আর সভাটাকে সম্পন্ন করি, শেষ করি। ধন্যবাদ। एक तरफ आ जाइए, एक तरफ आ जाइए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे शहीदों के नाम आज की शाम वंदे वंदे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, बाबू कुंवर सिंह की, खुदीराम बोस की, इस नगरी की, इस समाज की, हमारे सभी भाई बंधुओं की। हरा
चला जाए